मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? आनंदित हैं, सुरक्षित हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मन टूटता है और उम्मीदें बुझने लगती हैं तो दिल चुपचाप पूछता है, अब क्या बचा है? और तब जवाब आता है, हाँ, प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है और हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। हालेलुया। प्रार्थना कोई धार्मिक शब्द नहीं, यह वह डोरी है जो तुम्हें परमेश्वर से बांधती है। जब सारी दुनिया से रिश्ता टूट जाता है, हर सुबह जब तुम निराशा से लड़ते हो, तो याद रखो परमेश्वर आज भी वही है। उसकी दया नई है, उसकी आवाज़ जीवित है और उसका वचन कहता है, उठ, डरे मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आज की यह सुबह तुम्हारे लिए क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर खुद आगे बढ़कर तुम्हारा मार्ग बनाता है। इसलिए यह प्रार्थना निराशा को दूर करेगी, क्योंकि वह सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। भजन संहिता 34 का 18 क्या कहता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब मन पूरी तरह से टूट चुका हो और कोई समझने वाला ना हो, तो ये वचन कहता है, यहोवा तुम्हारे सबसे पास है। इंसान दूर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए दिलों के करीब रहता है। अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो ये सबसे अच्छा समय है प्रार्थना का, पुकार का और उसके प्रेम को महसूस करने का। वो उद्धार करता है और निराशा को आशा में बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 40 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इस वचन में परमेश्वर खुद वादा कर रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब निराशा आती है तो डर दिल को जकड़ लेता है, लेकिन इस वचन में स्पष्ट है, तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें थामेगा, गिरने नहीं देगा। तो जब तुम्हारा मन घबराए, इस वचन को जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है। हालेलुया। रोमियो 15 का 13, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने के कारण सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आशा देने वाला नहीं, आशा का स्रोत है और वह चाहता है कि तुम्हारा हृदय आनंद और शांति से भर जाए। जब हम निराश होते हैं तो जीवन ठहर सा जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें भीतर से सामर्थ्य देता है कि हम आशा से भर जाएं। आज प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी आशा को नई जीवन दे, और विश्वास करो वो जरूर करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 42 का 11, हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन में उद्धार पाऊंगा। हालेलुया। ये वचन खुद से बात करने की सीख देता है। जब आत्मा थक जाती है तो हमें खुद को याद दिलाना होता है, परमेश्वर अब भी जीवित है, वो मुझे फिर से उठाएगा। मन चाहे गिर जाए, परिस्थिति जैसी भी हो, हमारा परमेश्वर पर टिका हुआ रहना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जो आशा उसमें रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी
को आशीष दे। परमेश्वर आपकी आज सुंदर सुबह में अगुवाई करे। परमेश्वर ने पूरे महीने आपको संभाला है, एक नए महीने में प्रवेश कराया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु आपने हमें रात भर संभाला प्रभु, सुंदर सुबह दी पिता परमेश्वर। हर एक रोग, हर एक बीमारी से प्रभु आपने मुझे सुरक्षित रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते सुंदर सुबह के लिए प्रभु। आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा और प्रभु एक परिवार आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, सोशल मीडिया के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर हम उनसे बातचीत कह पाते प्रभु, अपने दिल की प्रभु उनसे कह पाते हैं जो आप मुझसे कहते हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, उन सभी परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके प्रार्थना वचन सुनते हैं प्रभु और दिल से उन्हें मानते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि है भी तो पिता परमेश्वर हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तू हमारा सहायक और छुड़ाने वाला है, तू हमारी मदद और सहायता करने वाला है, तू हमारी बिगड़ी को बनाने वाला है, तू हमारा मार्गदर्शक है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, जैसे प्रभु आपका वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है प्रभु। उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाते हैं प्रभु, जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं प्रभु। अब सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु जब हम निर्बल होते हैं प्रभु, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु तब तेरी सामर्थ हम में काम करती है प्रभु। ऐसा ही होने पाए प्रभु उन सभी भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, एक नई उम्मीद, नई आशा प्रभु जी। इस सुंदर सुबह पिता परमेश्वर उनका जीवन बदल जाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। यशायाह 40:10 कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ प्रभु। वो इस वचन को महसूस करने पाए कि प्रभु वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हमेशा रहते हो और कभी उनका साथ नहीं छोड़ते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रोमियो 15:13 कहता है आशा का परमेश्वर तुम्हें शांति और आनंद से भरे। यश पिता परमेश्वर प्रभु ये वचन प्रभु जी हम सभी भाई बहनों के जीवन में कार्य पूरा करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है 42 भजन संहिता 42:11 हे मेरे मन परमेश्वर पर आशा रख। हाँ प्रभु, हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर जो निराश हैं प्रभु, आशा टूट चुकी है प्रभु, अब कहीं से जवाब नहीं, लेकिन प्रभु आप एक ऐसे जीवित परमेश्वर हो जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो प्रभु। हमारा विश्वास प्रभु आप पर बना रहे पिता परमेश्वर। हमें ऐसा हृदय और ऐसा मन है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आपने हम सबको अब तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभालना प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाता हूँ जो शांति का सुसमाचार प्रभु हर एक जन तक पहुँचाना चाहते प्रभु। आप उनकी मदद और सहायता करें, उनके घर परिवार को संभालें प्रभु और उनकी आने जाने में प्रभु अगुवाई करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और हमारे बोल चाल से प्रभु, उठने बैठने से प्रभु किसी को ठेस ना लगे पिता परमेश्वर, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु। हमारी मदद और सहायता करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।